उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की शाखा यमुनानगर के द्वारा कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध सप्ताह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता कारखाना मंडल सचिव संजीव शर्मा ने की। इसी संदर्भ में शुक्रवार को गेट मीटिंग के पश्चात विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए मंडल सचिव संजीव शर्मा ने बताया कि इस विरोध सप्ताह का उद्देश्य सरकार को यूनियन की मांगों के प्रति सचेत करना था, परंतु यदि सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो यह आंदोलन और भी तेज होगा। यूनियन के महामंत्री बीसी शर्मा के आह्वान पर उत्तर रेलवे के सभी कारखानों में मंडलों में कर्मचारी हित विरोधी नीतियों के खिलाफ 30 मई से 3 जून तक विरोध सप्ताह मनाया गया। इसी संदर्भ में शुक्रवार 3 जून को यूनियन के सदस्यों ने वर्कशॉप गेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कारखाना मंडल सचिव संजीव कुमार ने मुख्य मांगे बताई, जिसमें हायर ग्रेड पोस्टों को सरेंडर करना, प्रतिवर्ष आवास भत्ता 10% बढ़ाना, रेलवे अस्पताल में रेलवे आवासों की दशा सुधारना, पिछले 18 महीने के महंगाई भत्ते का एरियर देना, एनपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करना, निजीकरण प्रथा बंद करना आदि। मंडल सचिव संजीव शर्मा ने कहा कि यदि सरकार का आगे भी ऐसा ही रवैया रहा तो आंदोलन और तेज होगा। इस दौरान यांत्रिक शाखा के सचिव रमेश चंद, जनरल शाखा अध्यक्ष अश्विनी वालिया, जनरल शाखा सचिव व एनएफआईआर मेंबर रमेश शर्मा, स्टोर शाखा सचिव प्रभुराम, स्टोर शाखा अध्यक्ष रमेश मीना, महिला विंग से मोनिका किरण एवं समस्त शाखाओं के पदाधिकारी व डेलीगेट्स व सभी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। की जब इस बात को लेके हम यूनियन के प्लेटफॉर्म, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, यूनियन प्लेटफॉर्म के ऊपर उनसे बात करने के लिए हमने यही बात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी। एडमिनिस्ट्रेशन बात करने लगी, हम इतनी पोस्टें अपग्रेड कर देंगे, हम इतनी पोस्टों के लिए प्रमोशन के लिए लेटर निकाल रहे हैं। हमने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। हम इतनी पोस्टों के लिए निकाल रहे हैं, हम 100 के लिए निकाल देते हैं, हम 150 के लिए निकाल देते हैं। हमने कहा हमें कोई भी पोस्ट अपग्रेडेशन के लिए नहीं चाहिए, हमें कोई भी और प्रमोशन के लिए नहीं चाहिए। अगर प्रमोशन होगी तो 272 या 265 बच्चों की होगी, नहीं तो हमें प्रमोशन नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये। आपकी ताकत है दोस्तों। इसी ताकत और इसी एकजुटता के कारण कल जो नोटिफिकेशन आया 265 पोस्टों का, ये हमारी ताकत नहीं है, ये मेरे कर्मचारियों की ताकत है। मैं इस बात को सल्यूट करता हूं और इस मंच के माध्यम से एक बार फिर आप सबका और मेरे जितने साथी यहाँ हैं, मेरे मीडिया वाले, मेरे पुलिस वाले, मेरे आरपीएफ स्टाफ, मेरा भाई, मेरे बंधु और मेरे बाहर से आए हुए मेरे साथी, गांधी जी अकाउंट से आए हुए हैं, और मेरे सभी संगठनों के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, मेरे ऑफिसर्स और मेरे सभी उनके साथ आई हुई महिला विंग से मोनिका मैडम और किरण मैडम उनके साथ आई हुई सभी महिला विंग से मैं सभी का एक बार अपने इस मंच के माध्यम से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। संगठन आपके लिए है, संगठन तब है जब आप हो। ये कुर्सियाँ आपके साथ हैं, अगर आप हो तो कुर्सियाँ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सभी दोस्तों, आपके यहाँ आगमन पे मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं संजीव कुमार, मंडल सचिव, जगाधरी कारखाना वर्कशॉप, यहाँ उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन जगाधरी वर्कशॉप में कार्यरत, और यहाँ पर जो सरकार विरोधी नीतियों के प्रति एक मुहिम चल रही थी, ये मुहिम 30/5 से लेकर 3/6 तक चली है और उसका आज अंतिम दिन था। सरकार विरोधी नीतियों के प्रति सेंटर के आदेशानुसार, महामंत्री श्री बीसी शर्मा जी के आदेशानुसार ये मुहिम चली है। संजीव जी, हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि जो उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन है, उनके जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो सेंटर के हैं या स्टेट के हैं या जिला स्तर की बात करते हैं, तो सभी के द्वारा वही मुद्दे जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। अभी सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है, और उसमें विशेष रूप से जैसे पुरानी पेंशन को लेके एक मुद्दा उठाया जा रहा है, जो एक अहम मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज प्रदर्शन किया गया है, तो सरकार के साथ जो संवाद चल रहा है आपकी जो सेंटर बॉडी का, तो क्या निष्कर्ष निकला है अभी तक इसका कुछ? सर, ऐसा है कि कोई भी काम आपको मेहनत करने से उसका रिजल्ट मिलता है। हम अगर आप ये बात कह दें कि इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तो शायद ये झुठलाने वाली बात है, झूठे वाली बात है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, सरकार के सिर पे इलेक्शन खड़ा है, सरकार अपनी पोजीशन देख लेगी। सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का 18 लाख कर्मचारी, सेंटर गवर्नमेंट जगाधरी अपना रेलवे का कर्मचारी 18 लाख कर्मचारी कार्यरत है।
पूरे इंडियन रेलवे के अंदर, उसकी फैमिली मेंबर्स, उसके सराउंडिंग, उसके रिलेशंस अगर आप काउंट करो तो ये तो बहुत बड़ा झटका अगर रेलवे एम्प्लॉइज के साथ ऐसा कर रहा है, ये गवर्नमेंट कर रही है, तो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके साथ भी सबके साथ सेम बिहेवियर हो रहा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये मुद्दे सबके साथ हैं। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ ये सरकार ऐसा बिहेव कर रही है, ऐसा बर्ताव कर रही है, तो इनको इसका हर्जाना 2024 में मिल जाएगा, इनको पता चल जाएगा डिमांड कैसे मानी जाती है या कैसे नहीं मानी जाती। जो हमारा मेन मुद्दा जिसके विरोध में हम यहाँ एकत्रित हुए, हायर ग्रेड की पोस्टें प्लस लोअर ग्रेड की पोस्टें, जो वैकेंट पोस्टें पड़ी हैं उनको सिलेंडर करने जा रही है सरकार। नंबर 2, हमारे सरकारी आवास जिसमें मेरे कर्मचारी रहते हैं उसका 10% रेंट इंक्रीज करने जा रही है सरकार। बाकी जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, हमारे 18 महीने का हमारा डीए का एरियर पेंडिंग पड़ा हुआ है, सरकार अभी तक हमें वो रिलीज नहीं कर रही। एनपीएस का बहुत बड़ा मुद्दा है। 2004 के बाद जो एम्प्लॉइज अपॉइंट हुआ, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के नीचे 2 फैक्टर काम कैसे करेंगे? एक ऑर्गेनाइजेशन के नीचे एक ओपीएस ले रहा है, एक एनपीएस ले रहा है। हमारी यूनियन तो ये कहती है ठीक है हमें एनपीएस दे दो, लेकिन एक एमएलए एक एमपी अगर 3 बार एक ही पद पे कार्यरत है, मींस कि एक बार वो एमपी एमएलए बन जाता है, उसके बाद फिर नहीं बनता, फिर थोड़े टाइम के बाद किसी और सीट पे बन जाता है, मतलब अगर 3 बार किसी पद पे वो कार्यरत है तो उसे 3 पेंशन मिल रही हैं, होल द लाइफ पेंशन मिल रही है, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है और उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज बहुत हैं। यहां मेरा कर्मचारी जो 30-30, 35-35 साल अपने परिवार के साथ एक त्याग करके रेल के अंदर जॉब करके जाता है और उसे एनपीएस के दायरे के अंदर ले लिया जाता है, ये तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कुठाराघात है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हेडक्वार्टर से लेकर नीचे तक सारी कंजम्पशन ऑफ द लाइट, कंजम्पशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इनके फेयर्स एक्सपेंडिचर्स मंगवा लेंगे हम, उनके साथ कंपेयर करेंगे, जवाब दो। कॉस्टिंग ऑफ द वैगन्स, कॉस्टिंग ऑफ द कोच कैसे बढ़ता है, इनको घटाने के लिए इनको अपने फालतू खर्चे घटाने पड़ेंगे, तब जाके ये रेल का सिस्टम ठीक होगा। लालू प्रसाद यादव एक रेल मंत्री रहे हैं, उनके टाइम के अंदर कभी रेल को मैंने घाटे में नहीं देखा, हमेशा रेल प्रगति पे रही है। इनकी सोच गंदी है। रेल को जीरो बैलेंस करने के लिए रेल का फंडिंग नहीं आ रहा है, इन्होंने कोविड के अंदर कोचिंग बिल्कुल बंद कर दी है। 76,000 मिलियन टन की लोडिंग वैगन्स ने की है इस दौरान के अंदर, आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मैंने जीएम साहब को बोला था वैगन्स की लोडिंग देखिए आप, वैगन ने कितना फाइनेंस कमा के दिया है आपको, लेकिन इनकी नजरों में रेल कर्मचारी के लिए पैसा नहीं है। रेल कर्मचारी को समाप्त करना चाहते हैं, इनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ना चाहते हैं, इनको देना चाहते हैं।